दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों, कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत इर्री के जो चपरासी है उन्होंने जहर खाया था। उनका केटीएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दरमियान उसकी मृत्यु हुई है। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा वहाँ के सचिव, वहाँ के सरपंच, उप सरपंच और माजी उप सरपंच पर एफआईआर दर्ज की है और एक जो आरोपी है गिरफ्तार है, बाकी जो 3 आरोपी फरार है। उसी सिलसिले में गोंदिया भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष धनलाल ठाकरे हमारे साथ में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने निवेदन दिया गया है, आइए जानने का प्रयास करेंगे किस चीज़ का निवेदन। क्या बताएंगे? आप लोगों ने निवेदन दिया गया अभी एक दिन पहले, उस निवेदन देने का क्या कारण है, क्या बताएंगे? कारण यह है कि जिसका इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर में जो झूठी एफआईआर दर्ज करने में आई है, इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैंने जिले के एसपी और थानेदार गोंदिया ग्रामीण की इनको निवेदन में पूरी डिटेल लिखित स्वरूप में दिया है। क्योंकि यह जो मृतक है रमेश ठकरेले, ये करीब 2017 से इसकी डिमांड रही है कि मेरा जो वेतन है यह मुझे दिया जाए, और 2017 में जो सरपंच और सचिव पद पे कार्यरत थे, वहाँ कंटिन्यू 2012 से 2022 तक दुर्गाताई मेंढे यह सरपंच पद पर कार्यरत रही। कुछ समय के लिए उन्होंने इस प्रकरण को लेकर के इनकी जो बकाया राशि देने के संदर्भ में मृतक के साथ में उस वक्त में 2017 के रेजिम में प्रभारी उपसरपंच के रूप में रवि तनवर ने यहाँ उपसरपंच था, और सरपंच पद पे सरपंच श्रीमती जो मेंढे ताई थी, इनके मृतक को पगार नहीं देना, ऐसे अनेक जो कारणों से जिन्होंने नियमानुसार कार्य नहीं करने के कारण इनके खिलाफ में जो जांच चौकसी चली, जांच में ये अफरा तफर कर्मचारी को पगार नहीं देना, ऐसे अनेक मुद्दों के ऊपर में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्होंने उनको पदमुक्त करने के आदेश जारी किया। उसके बाद विभागीय आयुक्त कमिश्नर इन्होंने पद से सरपंच दुर्गाताई मेंढे इनको पदमुक्त किया, और प्रभारी स्वरूप में 4 महीने का 3 या 4 महीने का चार्ज रवि तरोने इनको मिला। लेकिन रवि तरोने इन्होंने मृतक ठकरेले इनका वेतन मिलना चाहिए करके इन्होंने 2017 से काफ़ी तकरारें उनके समर्थन में आकर के कि ग्राम पंचायत के काम करने वाले मृतक रमेश ठकरेले को मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने ग्राम पंचायत से लेके सरपंच की शिकायत से लेकर के इन्होंने खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इनको बार बार तकरार देकर के उनको न्याय दिलाने की भरपूर प्रयत्न करने के बाद जो आज रवि तरोने जो कोई पद पे नहीं है, और उनके ऊपर में जो गांव के जो मृतक परिवार के जो लोग हैं, इन्होंने एक राजनीति षड्यंत्र रच करके यहाँ झूठे आरोपों के तहत रवि तरोने, और अभी जो 2023 में जो इलेक्शन हुए जिनका कोई संबंध नहीं है, उनके ऊपर में भी जो झूठी एफआईआर करने में आई है। इसके संदर्भ में जो कि 2022 के बाद सरपंच का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जो प्रशासक आता है, प्रशासक से भी वह पेमेंट दिलाने की या मृतक को यह राजनीति से हट करके, या उसने भी मृतक या मृतक के परिवार ने एक लिखित निवेदन देना चाहिए था, ताकि यहाँ उनको उनका जो बकाया वेतन था वो मिल सकते था। लेकिन ऐसा उनकी ओर से भी कुछ नहीं हुआ। और अभी जो नई जो
ग्राम पंचायत में इलेक्शन होने के बाद में सरपंच गटपायले और उपसरपंच तरोने यह सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपने कार्यकाल में उसको जहाँ तक कि काफ़ी रुपयों का धनादेश दे करके उनको वेतन देने का एक अच्छा काम किया है। उसके बावजूद भी 2017 में जिन्होंने उस कर्मचारी के साथ में नाइंसाफ़ी किया, उस वक्त के सरपंच, उस वक्त के सचिव, इनके ऊपर में कोई भी कार्रवाई न करना, यह पूरा एक प्रकार से अन्याय दिख रहा है। और पुलिस प्रशासन ने भी, किसी ने भी झूठी अगर रिपोर्ट देने का काम किया, रिपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन जांच करने के बाद में ही उनको अरेस्ट करना था। इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने भी एक राजनीति लोगों के दबाव में आकर के निर्दोष व्यक्ति के ऊपर में जितनी धारा लगाया, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इसलिए हम लोगों ने निवेदन दिया है कि जिसमें जो दोषी है, जिन्होंने गलती किया है, एक्चुअली उनके ऊपर में ही कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। अन्यथा अगर जिन्होंने गलती किया है और उन पे कार्रवाई नहीं होगी, आने वाले दिनों में हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ दिनों के पश्चात फिर से निवेदन देकर के धरना आंदोलन करने की हमारी भी तैयारी रहेगी। यही हम आज निवेदन के माध्यम से। अच्छा, ये बताओ, अभी मृतक के परिवार और उनके कुछ सहयोगी या उनके परिजन बोल रहे हैं कि 2017 से उसका बिल पेंडिंग था। तो 2017 से अगर उसका बिल पेंडिंग था तो 2017 में सचिव, सरपंच और उपसरपंच रहे, उनके ऊपर उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। इसके लिए क्या बताएंगे आप? इसके लिए उस वक्त जिसका पेमेंट बकाया था, उन्होंने पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। उनके यूनियन के भी लोग जो आज आए हैं, उन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाना था कि इनका जो वेतन है ये देना चाहिए। उस वक्त तो ना उनके यूनियन के लोगों ने कुछ किया, ना उन्होंने लिखित, बल्कि इसके समर्थन में तरोने परिवार, उस वक्त का उपसरपंच और ये सब लोगों ने इसका वेतन दिया जाए करके बार बार लिखित स्वरूप में इन्होंने ऊपर तक, ग्राम पंचायत से लेकर के जिले के अधिकारी तक लिखित में मृतक परिवार के, मृतक के लिए इन्होंने उनका वेतन दिया जाए करके पूरा भरपूर कार्य किया है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ सचिव की भी मेन भूमिका रहती है बिल वगैरह निकालने के लिए। सचिव ने भी क्यों बिल पेंडिंग रखा होगा, उसके लिए क्या बताएंगे? अब सचिव, एक ग्राम पंचायत का लेखा जोखा सारी चीज़ सचिव के मार्फत होता है। बिल तैयार करने का भी सचिव का ही काम रहता है। यदि सरपंच ने यदि कुछ कारणवश या पगार नहीं है, सामान्य फंड में पैसा देने लायक नहीं है, तो उसने तरतूद करना चाहिए, या ऊपर के जो ऊपर का अधिकारी, पंचायत समिति लेवल का खंड विकास अधिकारी होता है, उससे तरतूद कर दूसरे फंड से भी उसको व्यवस्था करके पैसे दिलाने का काम सचिव के माध्यम से होना था। अच्छा, ये बता, 2017 से बिल पेंडिंग बता रहे, 2017 से कई सचिव बदल गए, तो ये अभी जो तत्काल में सचिव है उनके ऊपर ही एफआईआर क्यों की गई? 2017 से है तो 2017 से जितने सचिव कार्यरत थे उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की गई? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल है। जिन भी अगर चौकसी में जो इसमें दोषी, जिन्होंने भी टाल मटोल किया है उस व्यक्ति को उसका काम करने का वेतन देने में, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि हर साल ऑडिट होता है, ऑडिट कब होता है? जब बिल हो गया, हर चीज़ पूरा ओके रहता है, उसके बाद ऑडिट होता है। तो 2017 से किस तरह ऑडिट किया होगा, विस्तार अधिकारी ने किस तरह सिग्नेचर किया होगा, वीडियो ने किस तरह वो पास किया होगा? इसके लिए सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। मतलब ग्राम पंचायत में क्या ऑडिट नहीं होता होगा? इसके लिए क्या बताएंगे? ऑडिट हर ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है, और ऑडिट के वक्त में कोई भी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को उसका लेन देन नहीं होता। ग्राम पंचायत, सरकार की भूमिका, सरकारी सचिव और ऊपर के जो ऑडिट विभाग, लेखा परीक्षण विभाग के लोग आते हैं, वही ऑडिट करते हैं और उन्हीं को मालूम रहता है। इसलिए पदाधिकारी को उसके बारे में डिटेल नहीं होता है। पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? पीड़ित परिवार को उसका जो वेतन है, मृतक व्यक्ति का वेतन, वो जल्द से जल्द देना चाहिए, मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है। और जिन लोगों ने भी उसके साथ उसका 2017 से उसका वेतन देने में जो उसको यातनाएं दी है या उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको सज़ा मिलना चाहिए।
दर्शकों, प्रकरण है 2017 से बताने के हिसाब से वहाँ जो चपरासी थे कार्यरत, उनको 2017 से जितना पगार उनको मिलना चाहिए उतना पगार उस तरह हुआ नहीं। कहीं ना कहीं सचिव, सरपंच, उप सरपंच जब वह कार्यरत थे उस समय उसका हिसाब किया रहता था। आज ये नौबत आई नहीं रही थी और एक व्यक्ति की जान नहीं गई थी। पर सवाल ये खड़ा हो रहा है 2017 में जो सचिव थे, सरपंच थे, उप सरपंच थे, उनका नाम अभी तक आया नहीं है। दर्शकों, अभी तात्काल में जो बॉडी में है सरपंच, उप सरपंच और सचिव और जो प्रभारी सरपंच और उप सरपंच, उनकी पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी का कहना यह है कि 2017 से अगर प्रकरण चल रहा था, 2017 से जांच पड़ताल करना था। जांच पड़ताल में जो दोषी थे उनके ऊपर एफआईआर करना था और पीड़ित परिवार को न्याय देना था। पर अभी जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर कहीं ना कहीं राजकारण के दबाव में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। इसीलिए इन्होंने एक निवेदन यहाँ के एसपी को और यहाँ के थानेदार को दिया गया है। उनकी ये भी मांग है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण में पूरी जांच पड़ताल हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, ऐसा भी इनका कहना है। दर्शकों, पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2017 से अगर उसका पगार नहीं हो रहा था, ऑडिट किस तरह होता था? विस्तार अधिकारी ग्राम पंचायत में जाते, विजिट करते तो रजिस्टर पे किस तरह लिखते थे, किस तरह साइन करते थे? ये भी एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि शासन प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति करती है कि ग्राम पंचायत की देखभाल करना है, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो अच्छे से करना है, पर ग्राम पंचायत ये कार्यकाल किस तरह रहा होगा, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों, देखना ये बाकी होगा कि खबर प्रकाश होने के बाद इन्होंने जो निवेदन दिया है, इन निवेदन के ऊपर जांच पड़ताल होती है या नहीं होती, और इनकी जो मांग है वो मांग को लेकर अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, इन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दर्शकों, हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं लीलारे, गोंदिया।